कपड़ा व्यापारी ने रास्ते पर घूमते एक भिखारी को न सिर्फ अपने घर में शरण दी, बल्कि उसे उसके बिछड़े परिवार से भी मिलवाया। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। यूं तो इस तरह के गाने और चिट्ठियों का दौर अब फिल्मों में भी बीते समय की बात हो गई है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और इस बदलते वक्त के साथ चिट्ठी की जगह ले ली है इंटरनेट और मोबाइल ने। लेकिन इस बदलते वक्त में भी अपनों के हाल के साथ उनकी खुशबू और जज्बात को लाने वाली चिट्ठी की अहमियत को भी नकारा नहीं जा सकता है। उसी चिट्ठी ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जो कि वो सदियों से करती आ रही। इस चिट्ठी ने एक बार फिर बिछड़े दिलों को मिलाने का काम किया है। बिछड़ों को मिलाने की ये कहानी खंडवा की तंग गलियों से शुरू होती है। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर ये कौन है और कहां से आया है। भटकते भटकते एक दिन यासिन अजीज मदनी की दुकान जा पहुंचा, जो कहने को तो महज एक कपड़ा व्यापारी हैं, लेकिन आज वो यासिन और उसके परिवार के लिए ऊपर वाले के किसी दूध से कम नहीं है। मदनी ने न सिर्फ यासिन को खाने, कपड़े और रहने के लिए जगह दी, बल्कि बीड़ा उठाया एक बिछड़े को उसके परिवार से मिलाने का। 8-10 दिन से यहाँ हमारे दुकान के पास आके बैठ रहे थे और हम इंसानियत के नाते कि यार भूखा प्यासा आदमी है, इनको खाना खिलाए एक बार, तो बेचारे यहीं रम गए और 8-10 दिन से यहीं से सुबह शाम खाना यहीं खाते रहे। फिर हमारे दिल में बात आई कि ये क्या है, उससे पूछा तो जाए। तो पूछने के लिए हमने इनको बुलाया, तो इन्होंने अपना नाम बड़ी मुश्किल से बताया, अय्यूब अंसारी, सॉरी अपने यासिन अंसारी। इनके पिता का नाम पूछा तो इन्होंने बताया कि अय्यूब अंसारी। फिर माँ का नाम पूछा तो नाम भी बताया माँ का। फिर उसके बाद में भाई का नाम सलीम अंसारी बताया और इनसे पूछा कि भाई लिख के बताइए, तो लिख के भी बताया उन्होंने। फिर इनसे पूछा कि आपका छपरा कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, तो बोले छपरा रहते हैं। तो छपरा में कहाँ रहते हैं, तो बोले राहत रोड। मैंने भाई मकान नंबर वगैरह कुछ बताएं आप, हम आपके घर जाना चाहते हैं क्या, तो इशारे में कहा कि हाँ जाना चाहते हैं। फिर हमने कहा कि मकान नंबर बताएं या टेलीफोन नंबर बताएं, तो कुछ बता नहीं पाए। फिर हमने दूसरे दिन और कोशिश करी तो वो इतना ही बता पाए जितना कल बताया था दूसरे पहले दिन। फिर हमने उसी आधार पे इनका जो है लेटर बनाया और इनका फोटो निकाला मोबाइल से और फोटो का प्रिंट निकलवा के और उस लेटर में लिख के और सिर्फ इतना एड्रेस कर दिया कि पिता का नाम ऊपर लिखा, राहत रोड, अय्यूब अंसारी, राहत रोड, छपरा, बिहार, इतना लिख के हम अपना नीचे एड्रेस कर दिए और अपना मोबाइल नंबर लिख दिए। मदनी ने यासिन से उसका नाम और ठिकाना जानकर उसके परिवार को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें यासिन की एक फोटो भी साथ लगाई गई। लेकिन यासिन के मानसिक तौर पर कमजोर होने के कारण वो अपना पता ठीक ढंग से नहीं बता पाया। लेकिन मदनी को अपने इरादों पर पूरा यकीन था। मदनी की ही तरह यासिन को उसके परिवार से मिलाने में छपरा के पोस्टमैन तरुण सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पता सही नहीं होने पर भी उसने मदनी की चिट्ठी को उसके ही ठिकाने तक पहुंचाया। मदनी की चिट्ठी यासिन के परिवार के लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं थी, जिसे पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनन फानन में परिवार 4 साल से बिछड़े यासिन को लेने खंडवा पहुंचा। अभी अचानक 19 तारीख को एक खत आया जिसमें एक फोटो था और उसमें एक खत था और उस खत में ये अजीज मदनी नाम था और ये उनका मोबाइल नंबर था और ये खत आया था खंडवा से। और उन्होंने ये ऐसे पढ़ के पता चला कि उन्होंने उनसे यासीन भाई जो हमारे गुम हुए थे उनसे ये पूछ के उन्होंने उसमें कुछ लिखे थे, जिसमें लिखा हुआ था यासीन भाई के बड़े भाई का नाम, उनकी बीवी का नाम, उनके अब्बा का नाम। तो इससे हम लोग को पता चला कि ये उनके टच में है और उनके पास हैं। तो उस मोबाइल का नंबर जो था उससे हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया। ऊपर वाले के चमत्कार के किस्से यूं तो देखने सुनने को अक्सर मिल जाया करते, लेकिन मदनी और पोस्टमैन तरुण सिंह ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि इस मतलब परस्त दुनिया में आज भी लोगों के दिलों में बसती है इंसानियत। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। शेख, आपसे जानना चाहेंगे क्या यासिन अपने घर पहुंच चुका है? तो फिर मैं उनके घर पहुंच चुका है। उसके घर वाले बहुत खुश है। 4 साल बाद उनका बच्चा उनके घर पर आया तो उनकी माता जी बहुत खुश हुई है।
जी और उन्होंने हमको फोन करके धन्यवाद भी दिया और मदनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है उन्होंने। जी शेख रेहान, ये जो पूरी इतने सालों से ये घर से बाहर थे और उसके बाद मदनी इनको मिले और उन्होंने इनकी मदद की, इस सब में कितना समय लग गया जब यासिन अपने घर पहुंचे? सर मैं बताना चाहूंगा इसमें इस सारी प्रक्रिया में 10 दिन का समय लगा है। 10 दिन पहले मदनी जी के दुकान के जो बाहर है जी ये यासीन जी आके बैठते थे, विक्षिप्त टाइप थे, उनको देख के कोई भी उनसे पूरी हटता था, मगर मदनी जी ने उनको खाना वाना खिलाया, बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनसे उनका पता पूछा तो उन्होंने उस समय में बताया पता अधूरा था। तो मदनी जी ने कोशिश की कि चलिए कोशिश करते हैं, इस अधूरे पते से शायद किसी को मिला दिया जाए, और उन्होंने उस कोशिश को एक कागज पर लिखकर एक उनकी फोटो खिंचवाई और फोटो खिंचवा के उसमें लेटर में डाल के पोस्ट किया। जी पोस्ट करने के बाद ये वहां से पोस्ट में इन्होंने नीचे प्रेषक में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दिया था। तो वहां से पोस्टमैन का फोन आया कि ऐसे अधूरी चिट्ठी कैसे पहुंचा रहे हैं आप अधूरे पते पे। जी जी यहाँ पर शेख रेहान आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ अजीज मदनी जी जुड़ गए हैं। अजीज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने इतना नेक काम किया है, एक बिछड़े को उसके परिवार से मिला दिया। मैं तो इंसानियत के नाते मैंने काम किया है जी और खुदा से परवरदिगार से आराम से जो मेरी कोशिश को कामयाब किया, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। जी अजीज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपके जो विचार हैं वो ऐसे कैसे बदले कि इनको इनके घर तक पहुंचाया जाए, और ये कौन है? क्योंकि वैसे आमतौर पर जो जैसे आपकी दुकान के सामने आकर बैठा करते थे, जैसे कि जानकारी है, तो अक्सर यही देखा गया है कि कोई भी आता जाता रहे, व्यापारी अपने काम में बिजी रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं रहता आसपास कौन है। लेकिन इस सब के बीच, अपनी व्यस्तता के बीच, इस जो यासिन है, इन पर आपकी कैसी नजर गई और फिर कैसे आपने सोचा कि इनको इनके परिवार से मिलाया जाए, और क्या दिक्कतें आई इसमें? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये करीब लगभग ऐसा सुनने में है कि 4-5 साल से खंडवा में घूम रहे थे और 8-10 दिन से मेरे संपर्क में आए। मेरी दुकान है कपड़े की, उसमें पीछे होटला है, सामने वहाँ आके बैठे और बहुत देर तक बैठे रहे। फिर वो कुछ बच्चों ने उनको बिस्किट वगैरह दिए, उसके बाद में कुछ शाम हो गई तो लोगों मेरे दिल में बात आई कि ये भूखा होगा, तो उसे खाना खिलाया, चाय भी पिलाई उसे। तो वो ऐसा लगा, उसे अपनापन लगा, तो वहीं होटल पे ही रात में रुके। वो दूसरे दिन में वहीं रहे, दूसरे दिन फिर खाना खिलाया। फिर मैंने दिल में बात आई थोड़ी फुर्सत थी मुझे, तो मैंने बोला आप इधर आइए, पूछा उनसे क्या कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपके पिता का, कहाँ रहते हैं, क्या है। उन्होंने थोड़ी सी जानकारी, उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद बताई कि मैं यासिन अंसारी हूँ, मेरे पिता का नाम अयूब अंसारी है और मैं छपरा का रहने वाला हूँ। बड़ी देर के बाद ये सब बातें बताई उन्होंने, एकदम से नहीं बताई, और राहत रोड ऐसा एड्रेस दिया। मैंने बोला कोई टेलीफोन नंबर वगैरह दीजिए, तो वो बता नहीं पाए वो। फिर मेरे दिल में बात आई कि अपन इतने से एड्रेस पे कोशिश करते हैं, अगर हो सकता है ये परिवार में जाना चाहता हो। मैंने पूछा कि उनसे आप परिवार जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इशारे में किया कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। फिर मैंने उनको उनका फोटो निकाला मेरे मोबाइल से और मेरे पोते को कहा कि आप फौरन जाओ और उसका काफी निकल कर लाओ। वो निकाल के लाए आधे घंटे में, और फिर मैंने एक लेटर अपना लेटर पेज पे अपना लेटर बना करके छोटे से एड्रेस पे इनको भेजा। और मैं तरुण सिंह जो वहाँ के छपरा के पोस्टमैन हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी कोशिश को उन्होंने कामयाबी में बदल दिया। सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हें जाता, मैंने तो कोशिश करी, पर उस आदमी ने, तरुण सिंह ने बहुत बड़ा काम किया। उसने मुझसे फोन करके पूछा, तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि उनके परिवार का फोन आ गया, मुझे खुशी हुई, पर उन्होंने कहा मैं परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ ये लेटर किसको देना है। तो मैंने कहा भाई साहब असल में बात दरअसल ये है, पूरी बात बताई उन्हें घटनाक्रम। वो मेरी बात को बहुत थोड़े से में समझ गए और उन्होंने मुझको वादा किया कि मैं आपके इस काम को कोशिश करता हूँ पूरा इनके परिवार तक पहुँचाने की। और मैंने कहा कि लेटर अब आप समझ लीजिए आपके लिए, आप इसे खोल लीजिए। उन्होंने उसे खोल कर देखा, उसमें लड़के का फोटो था और लेटर था मेरा। मेरी बात समझ गए वो, और उन्होंने बीच में जाके अपने कोशिश करी, और 2 घंटे के बाद इनके परिवार का फोन आ गया कि हमारा लड़का है, हम इन्हें लेने आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अब इनको सेफ जगह रखना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ करीब में 3 किलोमीटर में मदरसा है बोरगांव का, वहाँ उनको ले आके रखा, जब 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने उनको रखा, वहाँ पे नहलाया धुलाया, उनको साफ सुथरा किया और उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उनको खाना वाना खिलाया। 2 दिन वहीं रहे वो। इनके परिवार के लोग आए, उनसे मिलवाया, वो लोग उनको पहचान भी गए, ये भी उनको पहचान गए। इनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मैंने बुलवाए थे, वो भी लेके आए। इनका खुद का आइडेंटिटी कार्ड भी यासीन का लेके आए थे वो।
जी, जी। और वो पहचान गई मेरा है, ये मेरी जी, माँ का मदनी है। साहब, तो आपकी ये कोशिशों से और आपके जो एक आपने बताया तरुण सिंह जी भी हैं, उनकी मदद से ये अपने घर तक पहुँच गए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत-बहुत बधाई इस काम के लिए भी। और शेख रेहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। शेख, आपसे जानना चाहेंगे, एक और व्यक्ति जिसने इसमें यासिन की मदद की है, उनसे बात हुई है क्या आपकी? जी, सोनम, मैं बताना चाहूंगा कि तरुण सिंह जो पोस्टमैन थे, जी। जिन्होंने अधूरे पते को ढूंढकर पूरा किया और एक परिवार को मिलाया, उनसे मेरी बात हुई, वो भी बहुत खुश थे और इस खुशी को बयां नहीं कर पा रहे थे, शब्दों में पिरो नहीं पा रहे थे। और ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जी, समाज के बिल्कुल। लिए कि ऐसे विक्षिप्त लोगों के लिए कोई आगे बढ़कर ऐसा प्रयास कर रहा है, उनके जी, और परिवार ये को और उनको लोगों के मिला लिए रहा है। मैसेज भी है। इस तरह की जब खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं, तो लोग इससे प्रेरणा भी लें, ताकि आगे भी इस तरह का यदि कोई व्यक्ति है जो अपनों से बिछड़ गया है, तो उसको मिलवाने में वो उनकी सहायता कर सके। बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शेख रेहान, आपका भी। और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।